नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो बिहार में जिसका लंबे समय से इंतजार था, डोमिसाइल नीति का, युवाओं के सुनहरे भविष्य का, वो इंतजार समाप्त हुआ। शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आज कैबिनेट से मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जो हम देख पा रहे हैं, आपके पास भी पहुंच चुका होगा। और अब बिहार में शिक्षकों की भर्ती में TRE 4 जो होना है, TRE 4 2025 में, TRE 5 2026 में होना है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। आगे और भी क्षेत्रों में क्या हम बात करेंगे, देखिए विभिन्न कोटे से जो आरक्षण मिलता है, चाहे वो SC ST का आरक्षण हो, EWS का आरक्षण हो, वो तो है ही। इसके अलावा डोमिसाइल नीति बिहार में लाई गई। अब इस पे भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। आरजू खां जी हैं, RJD के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुखर वक्ता हैं नीरज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। BJP के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इस बड़ी घोषणा की। घोषणाएं तो बहुत हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़े। आरजू खां जी आपसे शुरू करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की हम बात करेंगे, या डोमिसाइल नीति जो आज अधिसूचना जारी हुई, ये सभी चीज़ें हो रही हैं चुनाव से पहले। लगता नहीं है कि ये सभी चीज़ें ठीक है, लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है, इससे NDA का पलड़ा कहीं भारी ना हो जाए? आपने उसके साथ एक शब्द और जोड़ा, चुनाव से पहले। हाँ। ये पूरे बिहार की आवाम समझ रही है, जो 14 करोड़ बिहारी है वो भी समझ रहे हैं। इसलिए समझ रहे हैं कि ये 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार, जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इससे पहले ये सब चीजें क्यों नहीं की। लीडर ऑफ अपोजिशन और इंडिया अलायंस का जो 2020 का अगर आप देख लीजिए, 2024 का जो देखिएगा, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें इन सब चीजों का जिक्र था बिहार के लिए। बाई इलेक्शन देख लीजिए या फिर 2020 के महागठबंधन के इलेक्शन को देख लीजिए। जब हमारे मैनिफेस्टो में का लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधानसभा के अंदर जो कहते हैं नौकरी देने की बात, जो जातीय जनगणना की बात, फिर बाहर आके निकल के जो कहते हैं कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे 400 से 1500, और आप जैसे मीडिया वाले लोग देश के कवर करते हैं और कवर करके ये दिखाने का काम करते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है देने। ये तो दिसंबर 2024 की घटना है। तो मैंने भी तो 24 ही कहा ना, 24 से 25, अभी 1 साल भी नहीं हुए पूरे। तो ये सारी चीजें आनंद फानंद में कौन करता है? एनडीए समर्थित सरकार करती है। हमको मालूम है आपकी जो विजन है वो क्लेस है, आप दूसरे का विजन चोरी करते हैं। जो दिव्य दृष्टि है ना लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की, आप उसको चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन अक्ल नहीं लगाते हैं। इन्होंने डोमिसाइल नीति भी लागू कर दिया, जो कि अभी कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला हक बिहारियों का होगा, क्योंकि बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, इसलिए डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। इन्होंने आनंद फानंद में तो लागू कर दिया, लेकिन एक चीज देख लीजिए, जो वो फॉर्म जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन, उसमें लिखा है कि 40% जो शिक्षक है, जो अध्यापक होगा, वो पहले मैंडेटरी है कि वो बिहार का हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हुआ चाहिए। यानी कि 6 लाख से ज्यादा जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, वो बिहारियों का कोई इसमें योगदान नहीं रहेगा। आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और उनका पहले मैंडेटरी होगा, जो कि पहले बिहार का होगा, जो बिहार से पढ़ा लिखा होगा। उसके बाद जो 60% जो बच्चे होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि बिहार के मूल निवासी? नहीं, मूल निवासी तो पता चलेगा ही ना, क्यों नहीं पड़ेगा, पता चलेगा। राशन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका बहुत सारा ऐसा कार्ड है जिससे आपको पता चल जाएगा। बिहार में तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जा रहा है। नहीं, वो जा रहा होगा, वो ठीक है, या ISR में क्या क्या आ रहा है, उसको ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो ये 40% तो पहले वो चाहिए कि बिहार राज्य में पढ़ा लिखा हो, तो आपने पहले ही बिहार नौजवानों को कुछ छटनी कर दिया। 60% फिर कह रहे हैं कि अगर इनसे भर गया 60% फिर देखा जाएगा, यानी कि वो वहां फिर वो डोमिसाइल नीति कहां लागू हो रही है? 60% में आप फिर सोचने पे मजबूर हैं कि इनको पहले किया जाएगा, फिर 60% वाले में जहां डोमिसाइल लागू नहीं होता है, रिक्त पदों को 60% से भरा जाएगा। तो ये तो आपने एक तरीके से कह दिया कि पहले 40% में जो यहाँ का मैंडेटरी शिक्षक जो पढ़ा लिखा होगा उसको लेंगे। दूसरा चीज आपने ये भी क्लियर कर दिया कि बाद में डोमिसाइल नीति को भी हम खत्म कर देंगे। तो ये कौन सा दोहरा मापदंड? ये छल किया गया युवाओं के साथ। आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, मैं तो नोटिफिकेशन पढ़ के आया हूं और आपके सामने मैं दिखा भी सकता हूं। मेरे पास नोटिफिकेशन, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, जो कामा 6 है, आप उसको बढ़िया से पढ़िए, उसमें 40% दिखाया हुआ है। और इसी तरह आनंद फानंद में ये क्या करते हैं, वृद्धा पेंशन हम योजना में के तहत कहते हैं कि 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, या आनंद फानंद में 1100 कर
कर देते हैं, वो भी आधा अधूरा पूरा। ठीक है, हम कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आनंद फानन में ये 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। 200 हमारा मैनिफेस्टो में था, ये हमारा विजन था, तो हमको मालूम है। और विपक्ष की ताकत बिहार प्रदेश में इतनी है, इन समाजवादियों की ताकत इतनी है कि एनडीए समर्थित सरकार से कान पकड़ के करवाएंगे, अभी और करवाएंगे माई बहन मान योजना करवाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिलवाएंगे। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। जो आरोप आपने सुना है, बात तो सही है, इसमें ये अधिसूचना मैं देख रहा हूँ, विद्यालय अध्यापक के पद पर जो लिखा हुआ, मैं पहले उसे पढ़ देता हूँ। मैंने भी पढ़ा है। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। देखिए, सवाल बड़ा टेक्निकल आपने किया और अच्छा विषय उठाया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि राजद के प्रवक्ता थोड़ा धैर्य से सुने ताकि जनता तक ये सही बात जाए। मैं आपकी बात कहूँगा। 40% 100 का 40% नहीं है, मतलब बड़ा साफ है साहब कि TRE 4 में 1 लाख वैकेंसी आ रही है, 1 लाख बहाली हो रही है। उस 1 लाख में 40,000 नहीं है। इसके गणित को समझिए। गणित क्या इसका है कि 50% आरक्षण तो पहले से है, SC ST OBC EBC के लिए पहले से है, उसके बाद वाला 60%। सुन लीजिए, अभी आपका मैं गणित का छात्र रहा हूँ, मैं डेफिनेटली आपसे बेहतर गणित जानता हूँ। सुन तो लीजिए ना, बोले नहीं, बस इतना ही बताया हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी आपको सिखाता हूँ ना साहब, गणित सुनिए ना। 50% पहले से है और 10% इसमें EWS महिलाओं का पहले से है। कितना हुआ साहब? 60%। 35% महिलाओं के लिए, बिहारी मूल की महिलाओं के लिए आरक्षण भी कुछ दिन पहले नीतीश जी ने पहले घोषणा किया था जी। कितना हुआ साहब? 95%। बच गए 5%। उस 5% में 40% बिहारी छात्र छात्रा होनी चाहिए, ना कि 100 में 40। उस 5% में नोटिफिकेशन को जरा खाली पढ़ तो लिए, उसके बिटवीन द लाइन भी समझिए, इसको समझना पड़ेगा। उस 5% में 40% कहते हैं कि बिहारी जो मूल छात्रा है उनको होना चाहिए। तो आप इस तरह से देखेंगे तो कुल 85% जो है मूल बिहारी छात्र छात्राओं के लिए रिजर्वेशन इसमें हो जाता है। अब बचते हैं 15%। उस 15% में क्या है कि 15% में ये नहीं है कि बाहरी लोग आएंगे, वो ओपन फॉर ऑल है। तो फिर वही, तो डोमिसाइल से बाहर हो गया। सुन लीजिए ना, वो ओपन फॉर ऑल है। तो जनता तक सही मैसेज जाने दीजिए। हम लोग की डिबेट का पर्पस भी होना चाहिए कि जनता जाने इस बात को। मैं आपकी बात को भी पहुंचा जी, तो ओपन फॉर ऑल है। दैट मीन्स कि उसमें बिहार के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे और बिहार के बाहर के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। और जब बिहार के लोग अप्लाई करते हैं और जब पुराना 10-20 साल का जो 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, तो उसमें 90% छात्र बिहारी छात्र पास करते हैं, कंपीट करते हैं। यानी कुल मिला के आप देखेंगे ये 98% बिहारी मूल के लोगों के लिए यह बनता है, 2% बाहरी लोगों के लिए होता है। यह निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रिजर्वेशन और गुणवत्ता दोनों का समावेश इसमें होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी की बहुत शानदार और स्वागत योग्य योजना है। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि हम इनका नकल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी, आप जिस पाठशाला से 9वीं पास नहीं कर सके, नीतीश जी बिहार के सोशल रिफॉर्म के और बिहार के विकास के इंजीनियर रहे हैं। तो उनके पास क्यों चले गए नीतीश जी? जैसे उनके पास क्यों चले गए जब वो नीतीश जी के पास आए थे? सुन तो लीजिए ना, कितने नीतीश जी के चेले, तेजस्वी यादव जैसे कितने नीतीश जी के चेले आज बिहार में नेता विधायक मंत्री बन के घूम रहे हैं, लेकिन ये अपनी पाठशाला से 9वीं पास नहीं कर सके। बड़ा हास्यास्पद है साहब। मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं नीतीश जी जैसे अनुभवी लोग इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी से ज्यादा योग्य है साहब। कुछ का कुछ मत बोलिए, अगर इस तरीके का अगर डिबेट इस तरीके नहीं, आपने आरोप लगाया नकल का, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नीतीश जी जैसे अनुभवी नेता पर इस तरह का आरोप लगाना, नीतीश जी जैसे बड़ा अच्छा मुद्दा, अनुभवी नेता पर, मुद्दे पर डोमिसाइल पे ही मैं बोल रहा हूँ, नीतीश जी जैसे अनुभवी नेता पर इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में हास्यास्पद है। नहीं, अच्छा ही बोल रहे हैं। फिर जरा मैं आपको भी बात सुनाता हूँ। विधानसभा के भीतर, हालांकि विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार ने जो कहा है किया, उसका विपरीत ही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बिजली फ्री में दे दें, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दें, दिया कि नहीं? वहां भी आता हूँ, सुन लीजिए। उस वक्त आपकी सरकार, सुन लीजिए साहब, डोमिसाइल की बात चाहे और कोई बात, तेजस्वी यादव जी कब से कहना शुरू किए हैं? अभी आपकी डिबेट विषय आया कि दिसंबर 2024 से कहना शुरू किए हैं। उसके पहले सत्ता में वो थे 2023 में। और आरजेडी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि डोमिसाइल नीति बिहार में समाप्त कब हुआ था? तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम रहते हुए 2023 में,
उस समय कैद के मुंह में दही जम गया था, उस समय नहीं मुंह खुल रहा था। आज खाली जनता को भ्रमित करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। साहब, आपके महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम रहते हुए डोमिसाइल बिहार से समाप्त किया गया था, उसके पहले यहाँ लागू था। उस समय क्यों नहीं बोले आप? उस समय विरोध का एक स्वर नहीं उठा। मैं आता हूं, सिर्फ चौचली राजनीति, आतंकबाजी, बयानबाजी। ये बात सही है नहीं, अब आप नहीं आ रहा हूँ। जी, ये बात सही है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये बात सही है, घोषणा उन्होंने पहले की थी। लेकिन ये भी बात सही है जो ये कह रहे हैं, जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, उसी वक्त डोमिसाइल समाप्त हुआ था। देखिए, ये बातें तो वही हो गई ना। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री थे कौन? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के वक्त में नीतीश कुमार थे, इन्होंने ये कैसे दे दिया? लेकिन अब ये बारी आई तो ये श्रेय किसको लगे देने? ये लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को देने। कहां से दे रहे हो? नहीं, वो कर रहे हैं ना, उस वक्त वो कर रहे हैं ना, वो डिप्टी सीएम थे। ये वही उस वक्त डिप्टी सीएम। उस समय विरोध क्यों नहीं किया इसका? मैं बोल रहा हूं, मैं अगर नीतीश जी ने किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? दे रहा हूं, मैं पूछने के लिए। जब ये सब हो गया, नियुक्तियां जब हमारे महागठबंधन की सरकार में बांटी गई, 5 लाख जो कि गांधी मैदान इसका गवाह बना, उस वक्त क्यों नहीं डोमिसाइल? मैं बता रहा हूं ना, ये सब के बाद जब रिसर्च किया गया तो ये सामने आया कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 लागू होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो इन्होंने, जो आपने पढ़ा, जो आपने आलोक जी पढ़ा, उसके मैं संदर्भ में बता दूं, इन्होंने तो 100% आरक्षण गिना दिया, इसमें आरक्षण वगैरह कुछ। अब मैं 2 आरक्षण पे आऊंगा। एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट की भर्ती हुई थी इनके सरकार में, आरक्षण था क्या? एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट में आरक्षण को इन्होंने खत्म कर दिया। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। उन्होंने नहीं दिया, आपने दे दिया था। मैं तो देता ही हूं ना, देखिए ना, घोषणा। अरे क्यों नहीं, जितना भी आरक्षण हुआ बिहार में, जितना भी आरक्षण हुआ, कर्पूरी जी, आदरणीय राबड़ी जी, श्रीमती राबड़ी जी, लालू यादव, उसके बाद महागठबंधन की सरकार। अब ये देखिए, शिक्षा का जो ये उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें आरक्षण दिया क्या इन्होंने? नहीं। पहले ये बताइए ना कि जब तेजस्वी सरकार में थे विरोध क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ कोरी राजनीति। एक लाइन में स्पेसिफिक उत्तर दीजिए, स्पेसिफिक उत्तर दीजिए, बात आए मत जाइए। स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। 2023 विदेश नीति से मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल पे ही आपने तो 100% का आरक्षण वगैरह सब कुछ देके बता दिया। अब ये बताइए, नोटिफिकेशन गलत है क्या? परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी बचे हुए 5%। सुन तो लीजिए ना, आपका ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल मतलब क्या? नहीं होने पर ऐसे शेष रिक्तियां 60%, 40% उससे पहले 60% रिक्तियों के लिए आहर्ता कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी। डोमिसाइल नीति लागू भी कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति को खत्म भी कर रहे हैं। ये कौन सा नोटिफिकेशन है साहब? ये किसको आप छलावा कर रहे हैं? बिहार को, जनता को। इलेक्शन के वक्त में आप क्या करना चाहते हैं? परसेप्शन फैलाना चाहते हैं, परसेप्शन फैलाना के गद्दी पर आना चाहते हैं। बिहार की जनता नहीं जानती है, सारे विजन दूसरे के उठा के आप करने लगे। आपका विजन है या नहीं? आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, हमको तकलीफ नहीं होगी, हमको खुशी हो रही है कि इन समाजवादियों का संघर्ष देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की ताकत देखिए कि डबल इंजन की सरकार का कान पकड़वा के करवा रही है, और ये करने पे विवश है। जो चीज हमने विधानसभा में कहा, जो चीज हमने सड़क से सदन तक कहा, जो चीज मीडिया में दिखाया गया, उसको पूरा करने के लिए विवश। ये बात तो सही नहीं, डबल इंजन की सरकार विवश है। नहीं, ठीक है, आपने किया इसका, चलिए 1 मिनट मैं, ठीक है, इन्होंने घोषणा किया, आपने कर दिया, चलिए सुनिए ना भाई, मैं इसका क्रेडिट आपको दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार ने, बिहार की जनता दे रही है। ठीक है भाई, छोड़िए ना भाई। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं उसी विधानसभा में कि बिजली फ्री दे दें। कैसे दे दें फ्री? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। 2 विषय को समझिए। ये लोग लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसको भी समझ, और अपने बातों से पल्ला झाड़ने वाले लोग। मैं बाएं दाएं की बात नहीं करता, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। यहाँ भी आज जो बिहार में बिजली की बात हो रही 125 यूनिट, इन्होंने कहा था अपने पहले पंक्ति में कि तेजस्वी ने घोषणा किया 200 यूनिट। क्योंकि ये तो बोल बच्चन है ना, कुछ जोड़ना समझना है नहीं, बोल देना है। 125 यूनिट ही क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन यह है कि बिहार में 1,87,00,000 परिवार ऐसे हैं जो डोमेस्टिक बिजली यूज करते हैं। उसमें 1,67,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनका कि बिजली बिल का मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम होता है। कितने उपभोक्ता है? 1 करोड़ लोग। 1,67,00,000 परिवार, सिर्फ 125 यूनिट ही। जी, ये मतलब आंकड़ा है सर, ये ऑथेंटिक आंकड़ा है। तो नीतीश जी ने पहले इसका
कैलकुलेशन करवाया और तब इसको 125 तो यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को बिजली फ्री 1,67,00,000 लोगों को बिजली सब्सिडी पे मिलेगी। अरे भाई वही फ्री दे दी ना, 125 यूनिट की बिजली के उनको वही सब्सिडी फ्री मिलेगी, वही फ्री दे दी उनके बदले में सरकार पेमेंट करेगी, सरकार उसका भार वहन करेगी, सरकार भुगतान करेगी जी। बिजली डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मतलब सीधा सरकार मामला ये उसका है भुगतान करेगी। कि एक तरफ ये श्रेय भी लेना चाहते हैं और फ्री के नाम पे ये सब्सिडी का ये झुंझुना भी सिर्फ बजाना बोल चाहते बच्चन हैं। बनना ही तेजस्वी यादव जी देखिए, को ये था, इनकी मानसिकता कुछ है। बोल देना है, अरे वही तो कैलकुलेशन करना तो आप चोरी क्यों करते हैं, हम बोल देते लेकिन हैं तो 20 लाख आप चोरी आप वो क्यों नहीं करते करते हैं? हैं, और जो आप वो नहीं आपको करते चोरी हैं। नहीं करना चाहिए ना। नहीं वो नहीं, एक मिनट आपको वो एजेंडा छोड़ के कुछ और अच्छा नहीं। घोषणा देखिए कर क्या है देते हैं। साहब, ऐसा है कि अभी बिहार के बजट को बने हुए कितना महीना हुआ है? मार्च में बना है। उसी वक्त अनाउंस कर देते हैं, सुन तो उसी लीजिए, वक्त announce सुन तो करते हैं। लीजिए। हाँ। मार्च से भी कितना महीना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है, ये अगस्त का पहला जी। अब तो लागू भी हो गया। हाँ 4 महीना हुआ। अब तो लागू भी तो हो 4 महीने में आप देखेंगे, क्योंकि बजट में इस तरह का वित्तीय प्रावधान हमारे स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने किया, गया। तो उसको अब लगातार लागू किया जा रहा है, क्योंकि इसका बजट में प्रावधान तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे कोई चीज लागू कर देंगे? सरकार उसका कहां से बोझ वहन करेगी? तो इसका प्रावधान किया गया और लगातार धीरे धीरे उसको लगातार लागू किया जा रहा है। ये एनडीए में अब तो वो महागठबंधन की तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं डबल इंजन कि की अब ये सरकार। माई बहन मान योजना भी लाएंगे, तेजस्वी महिलाओं को यादव- अरे बचाने। 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देंगे। तेजस्वी यादव को क्या लग हम हर चीज करवाएंगे कान पकड़ के। सुन लीजिए ना, कान तेजस्वी पकड़ यादव को करवाएंगे। क्या लग रहा है कि वो बड़ा वैज्ञानिक आ गए हैं क्या? अरे इस देश अरे में वैज्ञानिक नहीं है तो आप चोरी क्यों अरे कर रहे हैं आप? सुन तो लीजिए ठीक है। साहब, विजन अरे को क्यों सुन चुरा रहे लीजिए। हैं? सुन लीजिए। आप तो सिर्फ आप क्यों उनकी विजन को अरे चुरा रहे हैं? अरे आप मैं- उनका सवाल ये अरे सीधा मैं कर सुन रहा लीजिए हूं। ना, ठीक है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है साहब जिसके पूरे देश में कई एक राज्यों में इंडिपेंडेंट सरकारें हैं, इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हैं, और वहां इस तरह की यहाँ भी हो जाएगा, सुनिए यहाँ भी हो जाएगा। पहले से नाम ही लागू नहीं है, चेहरा ही नहीं वहां है इस तरह की योजनाएं पहले से लागू हैं। हाँ। तो मैं क्या कहूं, तेजस्वी भाजपा की सरकार का नकल कर रहे हैं क्या? ये अपने आप को साइंटिस्ट न समझें। देखिए ये ऐसे ये भाजपा के कई एक राज्यों की सरकारों में, यहाँ भी कर लेंगे आप क्या? मध्य प्रदेश में देखिए, यहाँ भी बना लेंगे बीजेपी की सरकार अकेले। अरे हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 225 सीटों के साथ। नीतीश जी ही इसमें कहाँ से मुख्यमंत्री संशय है? होंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं इनके सवाल कहाँ का जवाब संशय दे है दूं? इसमें? अंतिम पूरे देश में या ये कह लिया जाए कि पूरे विश्व में एक अकेली ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, गद्दारी करती है अपने सहयोगी गठबंधन के साथ। ये कहते हैं नीतीश कुमार के फेस पे हम लड़ेंगे और लेकिन उनको सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, खैर ये इनका आंतरिक ये विषय है। आपके मन की ये कोरी इनका कल्पना आंतरिक है, विषय ये है। आपके मन की कोरी कल्पना अरे है। कोई नहीं, अरे मन की गठबंधन मेरी कल्पना धर्म हम होती ऐसा है। निभाते हैं। देश के लोग जानते हैं गठबंधन धर्म अपने निभाना इस गठबंधन देश धर्म में का अगर कोई बीजेपी ने कोई अगर सिखाया, निर्वाह सारे नहीं दलों करता को है अपने गठबंधन भाजपा में, नहीं सिखाया कि गठबंधन धर्म बहुत ऐसे शुक्रिया। निभाया उसका जाए। नाम भारतीय जनता पार्टी आप है। दोनों का बहुत शुक्रिया। भाजपा नहीं सिखाया, आपने भाजपा नहीं बहुत पूरे शुक्रिया। देश को सिखाया। गद्दारी करते हैं। गठबंधन ये धर्म हकीकत कैसे है। निभाया लागू हुआ जाता है, है। उससे बिहार के लोगों का कितना भला कितना फायदा, बात जनता की हो रही है, जनता तक ही हम रखेंगे इसे। तेजस्वी यादव ने कहा, घोषणाएं की, ये भी सही बात है। नीतीश कुमार की सरकार ने किया है इम्प्लीमेंट, ये भी सही बात है। देखना होगा किसे जनता अपने दिल में बिठाती है, किसके विचारों को जनता के मन में घर करना मंजूर होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।